सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं इतने मजे की रेसिपी बना रही हूँ ना, यकीन करो हो सकता है कि आप उसको खा के पागल हो जाओ, लेकिन इन अ गुड वे। मैं बना रही हूँ आज ओरियो केक। अब ये रेसिपी मैं काफी अरसे से देख रही थी, कभी कोई बना रहा है कभी कोई बना रहा है। मुझे इस पे ना जरा डाउट था कि यार कैसे हो सकता है कि आप एक बिस्किट लो और उसको केक बना दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने इसको खुद ट्राई किया तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा बना। लेकिन ये बहुत मजे का था, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मजे का है। तो इसको ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिए 2 पैकेट्स ओरियो के और उसमें से क्रीम अलग की और बिस्किट अलग कर लिया। इसमें से हमें कुछ भी फेंकना नहीं है, हमें दोनों चाहिए, हमें क्रीम भी चाहिए और हमें बिस्किट्स भी चाहिए। अगर हम अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लड़ाएं ना तो हमें पता चलता है कि बिस्किट से आखिर केक बनता कैसे। अब देखिए, अब जो बिस्किट है इसमें ऑलरेडी मैदा है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, चीनी है, वो सारी चीजें जो कि एक केक को बनाने के लिए चाहिए। तो इसलिए हमें एडिशनल कुछ और जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हमने इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग अलग कर लिया। जो ओरियो की फिलिंग थी वो हमने कर दी साइड पे, क्योंकि हमें ये बाद में चाहिए होगी टॉपिंग के लिए। और जो ओरियो बिस्किट है उसमें हमने डाला है 1 कप दूध, लेकिन एक साथ नहीं डाल देना, पहले आधा कप डालेंगे, फिर विस्क लेके इनको तोड़े मोड़ेंगे। अब चाहो तो हाथों से पहले क्रम्स कर सकते हो, या अगर मेरा ख्याल है अगर ज्यादा आसानी चाहो इन बिस्किट्स को ग्राइंडर में डाल के इनको बिल्कुल फाइन पाउडर बना सकते हो। लेकिन मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला और इस बिस्किट का बैटर बना दिया। आई नो इट सीम्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये बड़ा अच्छा बैटर बन जाता है। पता ही नहीं चलता कि यार ये तो हमने कुकीज़ का बेड़ागर किया है। लगता है कि जी हमने तो बैटर स्क्रैच से बनाया है। तो इस तरह से कोई 5-6 मिनट लगेंगे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने, और जो 1 कप दूध है वो इसके अंदर जाना है। जब अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट जाएगा, फाइनल इंग्रेडिएंट, और वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ज़रूरी है। मैंने इसको बेकिंग पाउडर के बगैर भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो बड़ा अजीब सा डेंस सा केक बनता है। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, बड़ा डेंस होता है। मतलब वो इतना डेंस होता है कि आप उसको उठा के दीवार पे मार दो ना, वो केक नहीं टूटेगा। हो सकता है कि दीवार का पेंट खराब हो जाए, इसलिए बेकिंग पाउडर इसमें डालना जरूरी है। बस बेकिंग पाउडर डाल के पोले पोले हाथों से इसको मिक्स करना है। और फिर मैंने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन, उसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून मक्खन, उसको मेल्ट किया। मकसद ये था कि जब ये पक रहा हो तो ये चिपक ना जाए चिपकू रिश्तेदारों की तरह। तो इसलिए हमने बटर नीचे लगाया ताकि ये चिपके ना, बहुत इजीली सब कुछ बाहर आ जाए। तो उसके बाद हमने करना कुछ भी नहीं है, अपना बैटर उठा के इसमें डालना है और फिर इसको बहुत हल्की आंच पे कुक करने के लिए रख देना है, कवर करके 18 मिनट के लिए। मेरा केक एग्जैक्टली 18 मिनट में बना था और मेरा ख्याल इतने में बन जाता है। और ये मजे की बात है कि इतना ढीठ बैटर है कि इसमें जलने का कोई खतरा ही नहीं है। और जब आप इसको कवर करेंगे तो अगर आपके ढक्कन में कोई सुराख है तो उनको टिश्यू से बंद कर दे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। 18 मिनट के बाद हमने इसको निकालना है। थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी वो आइसिंग जो कि ओरियो से हमने निकाली थी, उसके अंदर मैंने डाल दी 2 टेबलस्पून मेल्टेड चॉकलेट डाल के इसको बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी बड़ी अच्छी सी आइसिंग बन जाएगी। और फिर उस आइसिंग को हमने इस केक के ऊपर डालना है। दैट्स इट। आपका बहुत मजे का केक जो है वो बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट। आपको इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अच्छा, अब मीनवाइल मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मेरे इस चैनल पर अब आप भी आ सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी अजीबोगरीब सी रेसिपी है जैसे मैं बनाती हूँ, आप वो बनाओ, उसको रिकॉर्ड करो, YouTube पर अपलोड करो और उस वीडियो का लिंक मुझे ईमेल करो। और ईमेल में साथ मेंशन करो कि मैं सना को अपनी ये वीडियो यूज करने का पूरा राइट दे रही हूँ या मैं दे रहा हूँ कि सना इस वीडियो को यूज कर सकती है। अगर आपकी रेसिपी बहुत अच्छी हुई और बहुत अजीब हुई तो मैं आपकी उस रेसिपी को रिव्यू करूंगी अपने इस चैनल पर। इस तरह से अगर आपको ऑलरेडी एक YouTube चैनल है तो इस तरह से मे बी शाउट आउट भी मिल सकता है। इस तरह से आपकी ऑडियंस भी आ सकती है। लेकिन मेक श्योर कि आपकी रेसिपी अजीब हो। ऐसा ना हो कि आप मुझे बहुत आला किस्म की बिरयानी बना के भेज रहे हो या एक बहुत अच्छा आलू गोश्त बन रहा है, ऐसा नहीं। बहुत यूनिक रेसिपी होनी चाहिए कि देखते साथ ही मैं उसको क्लिक करूं। अगर आप ऐसा कुछ बना सकते तो उसको बनाओ और मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड करो। और ये बात याद रखिए कि मैं तभी आपकी वीडियो रिव्यू करूंगी अगर वो मुझे अच्छी लगी। आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोमिसेस। अब इस तरह की वीडियो मैं हफ्ते में 1 दफा करूंगी कि एक ही वीडियो में मैं काफी सारी रेसिपीज आपकी रिव्यू कर सकूं। तो देखते हैं क्या बनता है। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो देखते जाइए। और ये हमारा ये केक बहुत अच्छे से तैयार है और ये इतना नरम था कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये ओरियोज हैं। दिस केक इज सो गुड। आपने इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भेजनी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखें सब्सक्राइब यहाँ करें, मेरा पहला चैनल सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी नहीं चाहिए मुझे भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।